एक मच्छर जाड़े के दिनों में भूख के मारे नीम जान होकर शहद की मक्खियों के पास भीख मांगने गया और बहुत आजिजी के साथ अर्ज किया कि मेरे खाने और रहने का बंदोबस्त कर दो, तो मैं तुम्हारे बच्चों को गाना तालीम करूं, इस वास्ते के मुझको फिन मौसीकी में कमाल हासिल है। शहद के मक्खियों ने जवाब दिया कि हमारे बच्चों को मुआफ रुकइए, हम उनको अपना ही हुनर सिखाएंगे, हमारे बच्चे गाना सीख कर ऐसी कौन सी कमाई कर लेंगे, जबकि अब जैसा कामनल फिन भीख मांगता फिरता है। हासिल वो हुनर जिससे रोटी कमाई जा सके हजार तरह के कमालों से बेहतर है। एक मुर्ग दरख्त की डाल पर बैठा हुआ खुशी के हालत में अजान पर अजान दे रहा था। एक बली ने देखा और चाहा कि किसी ढब से नीचे उतार कर उसका काम तमाम करे। बली ने बेतकल्लुफ होकर साहिब सलामत की और कहने लगी कि मियां मुर्गे, क्या तुमने ये मनादी नहीं सुनी? मुर्ग ने कहा, कैसी मनादी? बली ने कहा, आहा, तुमको अब तक खबर नहीं, 10 दिन से बराबर पंचायत हो रही थी। दुनिया भर के जानवर चरिंदो परिंद जमा थे। सब ने कौल व क़िस्म किया कि आइंदा को जानवर किसी को ना सताए, सब अमन चैन से जिंदगी बसर करे। इस कौल व क़िस्म का महजर बना, सब जानवरों के दस्तखत हुए। बादशाह यानी शेर के दरबार में वो महजर पड़ा गया। मुर्ग ने कहा, सुबहान अल्लाह, बड़ी खुशी की बात है और बड़ा खदशा दफ आवा। इतने में मुर्ग गर्दन लंबी करके इस तरह कड़कड़ा कि गोया कोई खौफनाक चीज नजर पड़ी। बली ने पूछा, खैर है, क्या देख कर डरे? मुर्ग ने जवाब दिया, कुछ नहीं, 2 शिकारी कुत्ते दौड़े चले आ रहे हैं। ये सुनकर बली दम दबा चलने लगी। मुर्ग ने कहा, क्यों भी गुरबा खानम, कहाँ तशरीफ लिए जाती हो? अब तो अमन चैन का वक्त है। बली ने कहा, सच है, लेकिन क्या मालूम उन कुत्तों ने मनादी सुनी है नहीं, शायद तुम्हारी तरह अब तक बेखबर हूं। हासिल दगाबाज की बात पायदार नहीं होती। एक शख्स ने हजरत सलमान से दरख्वास्त की कि आ हजरत, मैं चाहता हूं कि जानवरों की बोलियां समझ लिया करूं। हजरत सुलेमान ने फरमाया कि खुदा ताला ने किसी मसलहत से इंसान को इस इल्म से महरूम रखा है, तुम इस इरादा से बाज रहो। इस शख्स ने न माना और इसरार किया। तब हजरत सुलेमान ने खुदा से दुआ की और ये शख्स सब जानवरों के बोलियां समझने लगा। पहला नुकसान तो इस शख्स को ये पहुंचा कि जानवरों के झगड़ों किस्सों में इसका वक्त बहुत ज़ाय होता था। दूसरा नुकसान तो उसकी जान ही का ज़िया था। इसके घर में मुर्गियां पली हुई थीं और एक कुत्ता भी था। जब लोग खाना खा चुकते तो लौंडी दस्तरखान बाहर ले आती, बच्चे का आयचे टुकड़े मुर्गियों को मिलते और हड्डियां कुत्ते को। एक दिन मुर्गियों ने कुत्ते से कहा कि मियां कुत्ते, तुम देखते हो कि हमारा कुंबा कई दिन से भूखा है, आज तुम अपना हिस्सा हमको दे डालो तो बड़ा एहसान करो। कुत्ते ने कहा, दे डालो तो मैं क्या खाऊं, मैं भी तुम्हारे तरह भूखा रहता हूं। मुर्गियों ने कहा, आज ही की बात है, कल तो तुम्हारे पास इतना खाना होगा कि तुम खा भी ना सकोगे। हमारे मालिक का बैल शाम को मरने वाला है, ये सब तुम्हारे ही वास्ते है। ये सुनकर कुत्ता हड्डियों से किनारे हो गया और मरगूहे ने पेट भर लिया। कहीं ये बातें वो शख्स भी सुन रहा था। बैल का मरना सुनकर झटकर खोलकर बाजार में ले जा औने पौने बीच आया। अगले दिन जब लौंडी फिर दस्तरखान लाई तो कुत्ता बेतरह गुरा और मुर्गियों से कहा कि कल तो तुमने मुझे को खूब धोखा दिया, आज तुम्हारा हिस्सा भी मैं ही लूंगा। मुर्गियों ने कहा कि हमने झूठ नहीं कहा था, लेकिन हमारा मालिक बड़ा सियाना आदमी, नहीं मालूम इसको बैल का मरना कहा नून वूना से मालूम हो गया कि जल्दी से बीच आया और आखिर खरीदार के घर जाकर मरा। खैर अब कल हमारी बारी है, मियाँ का गुलाम मरेगा और मामूल के मुताबिक बहुत सा अनाज तोशे के वास्ते मंगाया जाएगा, गिरा पड़ा हमको भी मिल जाएगा। तुम शौक से हमारा आज का हिस्सा ले लो, लेकिन इतना छोड़ दो कि बच्चों को कल तक का सहारा हो। ये बातें इस शख्स ने सुनी और गुलाम को भी बाजार में ले जाकर अलग कर आया। अगले दिन जब खाने का वक्त आया तो मुर्गियों ने कहा, लो मियाँ मालिक की सियानपत ने एक दिन तुमको भूखा मारा, एक दिन हम सबको, मगर अब कल हम और तुम दोनों कलुई मजे हैं। ये शख्स खुद मरेगा, बहुत से खाने पकेंगे, तुम भी डट कर खाओ, हम भी खूब चट करें।
इत्तेफाक से ये बातें भी इस शख्स ने सुन ली, और चूंकि बैल और गुलाम के बारे में मुर्गियों के पेशीन गोई की तस्दीक हो चुकी थी, अपना मरना सुनकर घबराया और हजरत सलमान के पास दौड़ा। गाजत ने फरमाया कि अब तुम्हारी कज़ा नहीं टलेगी। बैल का मरना गुलाम की जान का कफारा था और गुलाम का मरना तेरी जान का, लेकिन तो दोनों नुकसानों को बचा गया। बस अब जान से हाथ धो, हासिल जो कुदरत खुदा ने हमने ना दी, इसके हासिल करने का इरादा जरूर हमारे वास्ते मुज़िर है। एक शख्स ने ऐसा अमल सीख लिया था कि जब किसी बीमार के पास जाता और इस अमल को करता तो इसको फरिश्ते नजर आते। अगर फरिश्ते बीमार के सुहाने होते तो जान लेता कि बीमार बचने वाला नहीं, और अगर पाइंती होते तो इस बात का निशान था कि अंजाम बखैर है, बीमार लूट पोट कर अच्छा हो जाएगा। इस अमल के जरिए से इसने अपने तई तबीब हाजिक बनाया और लाखों रुपया कमाया। आखिर को जब खुद इस शख्स की अपनी अजल आ पहुंची तो उसने वही अमल किया और फरिश्तों को सरहाने देखकर उसके होश खता हुए और झट सिरहाना छोड़ पानीती को हो लेटा। फरिश्ते पानीती के तरफ आए तो फिर सिरहाना बदला। गरज इसी तरह सिरहाना से पानीती और पानीती से सिरहाना फिरता था। फरिश्तों ने टेंटुआ दबाया और जान कब्ज की। हासिल फर्ज करो कि मौत का वक्त हमको मालूम भी हो जाए तो क्या हम मौत को टाल सकते हैं? एक जाल मैदान में लगा हुआ था और उसके अंदर गेहूं डाल दिया गया था कि एक चिड़िया आई और जाल से कहने लगी, किस चीज ने तुझे मिट्टी में मिला रखा है? जाल ने कहा, तवाज़ो ने। चिड़िया ने कहा, तो ऐसा दुबला क्यों हो गया? जाल ने कहा, तवील इबादत करने से। चिड़िया ने कहा, ये तुझ में गेहूं क्यों रखे हैं? मैंने रोजादारों के लिए रख छोड़े हैं। चिड़िया ने कहा कि तो बहुत अच्छा बुजुर्ग है। जब मगरिब का वक्त हुआ तो चिड़िया दाना लेने के लिए आई तो जाल ने इसका गला दबा लिया। तो चिड़िया ने कहा कि इबादत गुजार लोग इसी तरह गला दबा लिया करते हैं जैसे तो दबा रहा, फिर तो आज के आबिदों में खैर मनकूद है। एक शेर, भेड़िया और लूमड़ी साथी बन गए और शिकार के लिए निकले। उन्होंने गधे, हिरन और खरगोश का शिकार किया। तो शेर ने भेड़िए से कहा कि शिकार की तकसीम तो कर दे। तो उसने कहा कि ये तो बिल्कुल खिली हुई बात है, गधा तेरा है और खरगोश अबू मुआविया यानी लुमड़ी का और हिरन मेरा। तो शेर ने पंजा मार कर उसके खोपड़ी जुदा कर दी। फिर लुमड़ी के तरफ मुतवज्जे होकर कहा, खुदा से हलाक करे, तकसीम के बारे में किस कदर जाहिल वाक़े हुआ। फिर लुमड़ी से कहा, ये काम तो कर। लुमड़ी ने कहा, ये अबू अल हारिस यानी शेर, बिल्कुल वाज़े बात है। गधा अब के नाश्ता के लिए है और हिरन रात के खाने के लिए, और खरगोश का नकल दरमियान में कर लीजिए। शेर ने कहा, अरे कम वक्त, कितना अच्छा फैसला तुमने किया। ये फैसला तुझे किसने सिखाया? बेइंसाफ, बेड़ी का सर मेरे सामने है।